आइए उज्जैन के समाचारों की प्रस्तुति करें। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। मौसम में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ। ठंड की कुछ हल्की सी दस्तक दी। ठीक है, जो भी है, पूरा अब शीतकाल सत्र तो शुरू होगा ही और शरदोत्सव के विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। अब करवा चौथ का एक माहौल बना हुआ है। बाजार में करवा चौथ की सामग्री से की भरमार गए, बाजार सजे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। और सोना और चांदी महंगा होने के कारण थोड़ा बिजनेस तो प्रभावित होगा। और इस बार जो दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, दीपोत्सव। और उसके पहले जो पुष्प नक्षत्र मनाया जाता है ना, इस बार 14 और 15 2 दिन पुष्प नक्षत्र रहेगा तिथियों के मान से। ठीक है, जो भी है ये तो होगा ही, अब चलते ही रहेगा। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। आत्महत्याएं रुक नहीं रही है। फिर एक मजदूर ने आत्महत्या की। घर आकर जहर गटका, अस्पताल ले गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब शहर का मौसम तो बदल ही रहा है और शहर में अब भारी लूट राज मचा हुआ, लूट राज स्थापित। हर तरफ लूट मची हुई, इधर देखो उधर लूट लूट लूट। अब यहाँ पर जहरीले कफ सायरप का नाटक जो चल रहा है ना, तो यहाँ का अब खाद्य नियंत्रक और वो सब लगे हुए हैं। खाद्य जो है ड्रग इंस्पेक्टर भी मेडिकल स्टोर की चेकिंग कर रहे हैं। और अभी अभी जैसा समाचार आया कि 3 और नए कफ सिरप है, वो भी जहरीले निकले। अब क्या किया जाए? जब दवा ही जहर हो जाए तो अब वो उपचार कैसे होगा? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर निजी अस्पतालों में भी बड़े मज़ेदार तथ्य सामने आ रहे हैं। भारी लूट मची हुई। ठीक है, जो भी ये देखते थे शहर में बहुआयामी अराजकता है। ये किसी से छिपा नहीं है, न सुप्रबंधन है, न सुव्यवस्था के अराजकता की स्थिति है और ये चलती रहेगी। तो गुंडे लोग और गुंडावाद चरम पर है, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं होने पा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे शहर की स्थिति सुधरेगी। अब सवारी मार्ग का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण और विस्तारीकरण शायद दीपावली बाद से शुरू हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। कल शहर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। 2-3 स्थानों पर वाल्मीकि जी को स्मरण कर उनके स्मरण में शोभा यात्राएं निकाली। वाल्मीकि धाम में भी उत्सव मिला तो वहाँ पर चादर भेंट की गई। मामला अच्छा रहा। जो है तो लोगों ने अपनी श्रद्धाएं समर्पित की। अब यहाँ पर छिपड़ा कॉरिडोर बनेगा 150 करोड़ में। देखते हैं कब बनेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या चलेगा। अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। और भैरव बाबा के गरबे भी संपन्न हुए, होना भी चाहिए, होते ही हैं, परंपरा है। और वो गरबे ठंडे भी किए जाते हैं। अब मामला तो उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब करें क्या? यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। अभी तो अब ये जो दीपोत्सव का पर्व है, आराम से दीपोत्सव मनाइए, महंगाई में मनाइए। तो लोगों का अनुमान है कि इस बार भी दीपावली फीकी रहेगी, क्योंकि अब महंगाई इतनी है कि अब आम आदमी भी परेशान हो गया कि अब किस तरीके से कैसे दीपोत्सव मनाएं। अरे भैया, तो दीपोत्सव मनाने का ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम माल खूब अच्छा बनाए, ये बनाए, वो सारा करें, कुछ और भी जो नाटक करें, हम फटाके खूब ज़्यादा छोड़े।
अब ये सब बातें हैं ना जो भौतिकवादी दीपोत्सव मनाना हमें बंद करना पड़े। अब तो यहाँ पर कैसे दीपोत्सव मनाया जाए? अरे हमारा आत्मदीप तो बुझा हुआ है, हमारा चिंतन दीप बुझा हुआ है, तो हम कैसे दीपोत्सव मना सकते हैं? और बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव मनाया ही नहीं जा सकता ना, ये भी तो एक सिद्धांत है। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सच्चा दीपोत्सव यदि मनाना है ना, हम सबसे पहले अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर लें, हमारा चिंतन दीप प्रज्वलित कर लें। हम सच्चे अर्थों में सच्चे सनातनी धर्मी बन जाएं। हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और सच्चे अर्थों में हम अपने अपने विवेक दीप प्रज्वलित कर लें। विवेक दीप जैसे ही प्रज्वलित हुए ना, तो हम सकारात्मकता की ओर चले जाएंगे, हम सन्मार्ग की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार हमें दीपोत्सव मनाना है। ये भौतिकवादी दीपोत्सव तो है ना, हम अपने आप को धोखा देने जैसा मानते हैं। कुछ भी नहीं होता क्या? एक दिन देते हैं, हमने देखने 2-3 दिन नाटकबाजी होती है, फिर वो का वही गोरख धंधों में व्यर्थ हो जाते हैं। और यदि हमने आत्मदीप प्रज्वलित कर, विवेक दीप प्रज्वलित कर, चिंतन दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया ना, तो हमारा जीवन ही सार्थक हो जाएगा, हम नए मार्ग पर चलने लगेंगे। यह है शहर के प्रमुख समाचार। यहाँ पर ठगी भी बहुत हो रही है, और यहाँ पर जो साधु संतों का और अखाड़ों का भी चरित्र विकृत होता जा रहा है। शहर में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, उस पर नियंत्रण की कोई बात नहीं हो रही। अतिक्रमण चरम पर है, उस पर भी नियंत्रण की कोई बात नहीं हो रही। यातायात अराजकता, उसको नियंत्रित करने की कोई बात नहीं हो रही। किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थावादी व्यवस्था की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब ये जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है ना, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। हृदयाघात के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब युवा भी प्रभावित हो रहा है, और हृदयाघात के मरीजों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई है। ये बड़ी दुख की बात है। और युवा चपेट में आ रहे हैं, वे अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करें? ये सरकार कुछ नहीं करेगी। अब तो हर आदमी को जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करना पड़ेगा, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। और दीपावली पर्व गए, सब घरों में कुछ सफाई हो रही है, 350 टन से अधिक कचरा रोजाना निकल रहा है। यूं भी शहर में कचरा बहुत फैला रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे हम ये कचरा संस्कृति क्यों अपना रहे हैं? ये भी एक अहम समस्या है। मामला बड़ा पेचीदा है। हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने आप से भी दूर हो गए क्या? हम सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करने पाते हैं, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में न जाने कैसे उलझे रहते। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ के मीडिया की। जब मैं मीडिया कर्मियों का गतिविधियाँ देखता हूँ, उनकी योजनाएं देखता हूँ, और उनकी जो गैंग रहती है ना, उसकी जो गतिविधियाँ देखता हूँ, तो सिर शर्म से झुक जाता कि आखिर का क्या हो रहा है ये यहाँ पर। जिसको देखो वो बस पत्रकार बन जाता। अरे एक अच्छा और सच्चा पत्रकार बनने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ती है, ये तो देखें। जो यहाँ पर बस सबको लालच है कि अरे बस विज्ञापन लेना है, विज्ञापन और धन कमाई करना है, किसी भी करना है। अनेक पत्रकार तो ऐसे हैं कि जो मस्ती में ही मस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी से भी। उनको तो शाम को चाहिए, पार्टी चाहिए, अच्छा सब चाहिए, मस्ती मौज चाहिए। ये भी बड़ी विचित्र बात हो रही है।
शहर की समाज पालिका में भी हड़कंप मचा हुआ है। पर जहाँ तक मेरे को अपनी सूचना मिली है कि लगभग 20 से अधिक पत्रकार पर बड़ी कार्रवाई होगी और संभव है वो जेल भी जा सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर एनजीओ के नाम पर भी बड़े नाटक हो रहे। अनेक प्रकार के एनजीओ सक्रिय, कोई बाबा के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई सामाजिक सेवा के नाम से अनेक प्रकार के कारनामों को मूर्त रूप दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। उनकी भी अब जाँच हो गई है, वे भी सब गिरफ्त में आ रहे। और साधु संतों की तो बड़ी फजीहत होने वाली है। हमारे पास में जो साक्ष्य आए, प्रमाण आए ना, वे बड़े विचित्र हैं। और अब तो हमें है ना उन साधु संतों के और अखाड़ों का विवरण प्रस्तुत करने में शर्म आ रही है कि हम कैसे क्या करें। यहाँ पर सनातन धर्म की तो क्रूर हत्या हो रही है। सनातन धर्म से किसी को सरोकार नहीं, दिखावे के धर्म और दान का नाटक करते हैं और अपने आप को महान धार्मिक जताते हैं, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। ये हमारे शहर की हालत है। अब उज्जैन है ना, ये कभी धार्मिक नगरी था, आध्यात्मिक नगरी था, अब तो ये अराजकता की नगरी होगा। और इसलिए उज्जैन का नाम हम अराजकतापुरी के नाम से जानते हैं। अवंतिकापुरी अब अराजकतापुरी के नाम से जानी जा रही। निर्माणों की जो घोषणाओं की जो बहार हो रही है ना, देखिए कितना क्या होता है। अब वो 150 करोड़ का शिप्रा कॉरिडोर बनेगा, देखते हैं वो क्या होता है क्या नहीं होता है। किसी जो घोषणा की गई है उसकी डीपीआर का है, डीपीआर भी देखेंगे और डीपीआर के बाद समीक्षा करेंगे कि क्या हो गया। और यहाँ पर डीपीआर की तो स्थिति बड़ी दयनीय है। डीपीआर में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या खामियां है, ये कभी किसी को कुछ भी नहीं पता। ना जनता को पता, ना विभागों को पता, ना जो ठेकेदारों को पता। बस उन्होंने कहा कि आया है, आप तो जैसे तैसे लिपापोती कर दो, अपना कमीशन खा लो, अफसरों का कमीशन दे दो और इतनी सीढ़ी कर दो। ये उज्जैन के हालत है। अब यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और सभी को और जनता को भी अब तो सतर्क रहना पड़ेगा। सक्रियता के साथ शहर को स्वस्थ शहर बनाना, स्वर्णिम शहर बनाने की प्रक्रिया अपनाना होगी। यदि ये नहीं अपनाई ना तो हमारा शहर ही है और भयंकर अराजकता की गिरफ्त में चला जाएगा। ये बातें मैंने बहुत कड़वी कड़वी कही है, बुरा लगे तो भाई हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमें तो सच कहने की आदत है और हम सच ही सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।